जो हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। खुदावंद के अजीम और अजीब व ग़रीब कामों के बयान के साथ जो कभी हमने इस बात पर गौर किया है, सोचा है कि हमारे ख्वाब, हमारी रोया जो है हकीकत बन जाए, कितना अजीब होगा और कितनी अजीब बात होगी कि जब हम ख्वाब देख रहे हों और जब हमें होश आए तो हमारे ख्वाब हमारी हकीकत बन जाए। कितनी खुशी होगी और कितनी शादमानी होगी कि हमारे ख्वाब हकीकत बन जाए। इसको खुदा का पाकला हमें सिखाता है कि बेशक खुदावन ऐसा करने की कुदरत रखता है। अमाल उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक हम एक वाक़या देखते हैं कि जहाँ मुक़द्दस पतरस रसूल रोमी कैद में कैद बंद है। बादशाह ने उसे कैद कर रखा है, उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ है। 2 पहरेदार उसके कमरे के अंदर उस पर पहरा दे रहे हैं और दूसरे उसके दरवाजे पर। कलीसिया दिलो जान से उसके लिए दुआ कर रही है। खुदा का फरिश्ता उस कमरे में नमूदार हुआ, नूर चमका। खुदा के फरिश्ता ने पतरस के पसली पर हाथ मारा, उसे उठाया और उसे कहा तैयार हो। पतरस रसूल ने जूती पहने, अपने कपड़े पहने और फरिश्ता के पीछे पीछे चलने लगा। जंजीरें खुल गईं, उसके दरवाजे का ताला खुल गया। पहले हल्के का दरवाज़ा खुल गया, दूसरे हल्के का दरवाज़ा खुल गया और फिर मेन दरवाज़ा जो कैद खाने का था उसका ताला खुल गया और दरवाज़ा खुल गया। जब पतरस रसूल बाहर निकला तो खुदा उनका फरिश्ता जो था उससे जुदा हो गया। पतरस रसूल समझा कि शायद वो रोया देख रहा है, वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन जब उसने होश में आकर देखा तो वाकई वो कैद से बाहर निकल चुका था और कैद खाने से बाहर था। उसने खुदा उनका शुक्र किया और उस कलीसिया के पास पहुंचा जो मरकज़ यूहन्ना के घर में थी। वो सब देखकर खुश हुए और खुदावन की तारीफ़ करने लगे कि वाकई हमारा खुदावन किस कदर ताकत वाला है, किस कदर कुदरत वाला है, कवी है और कादिर मुतलक है। बेशक अज़ीज़ों, हमारा खुदा इंसानी इख्तियारात और इंसानी क़ुव्वतों पर गालिब आता है और इख्तियार रखता है। दैन नबी का सहीफ़ा उसके 4 बाब की 32वीं आयत के आखिरी हिस्से में खुदा का पाकला हमें सिखाता है कि हक ताला यानी खुदा ताला आदमियों की ममलकत पर हुक्मरानी करता है। आदमियों की ममलकत पर हुक्मरानी करता है। हमारा खुदा इंसानी तमाम इख्तियारात पर हुक्मरानी करता है। और हम देखते हैं कि हेरोदेस बादशाह ने, फौजियों ने पतरस रसूल को जंजीरों में जकड़ा हुआ था। 4 पहरेदार उस पर पहरा दे रहे थे, लेकिन खुदावंद जो कव्वी खुदा है, किस तरीके से उसने पतरस रसूल को आज़ादी बख्शी। पतरस रसूल सोच रहा था कि वो ख्वाब देख रहा है और रोया देख रहा है, लेकिन उसकी रोया और उसका ख्वाब हकीकत बन गया। और ये हमारे खुदा का काम है। इसलिए उसके अजीब व गरीब काम जब हम सुनते हैं, बयान करते हैं, तो हमारा दिल ईमान से भर जाता है, हमारा ईमान मजबूत हो जाता है और इस बात का इकरार करते हैं कि वाकई हमारा खुदा जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो इंसानों की हुक्मरानी पर हुक्मरान है और उनकी कुदरत, उनकी ताकत पर वो इख्तियारात रखता है। इसलिए उसके सामने इंसानी क़ुव्वत बेसबात है और कुछ नहीं। इसी बात पर यकीन रखिएगा और अपने खुदावंद की इबादत और परस्तिश कीजिएगा कि जिस खुदावंद की हम परस्तिश करते हैं वो इंसान की कुदरत पर इख्तियार रखता है और उसकी मुमलकत उसके ज़ेरे साए रहती है। इसलिए आइए खुदावंद की परस्तिश कीजिएगा, खुदावंद की इबादत कीजिएगा, ताकि उसका फ़ज़ल हमारी कमज़ोरी में हमेशा हमारे साथ रहे। खुदावंद का फ़ज़ल हम सबों को बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।